हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज का ब्लॉग ना मैं शाम से शुरू कर रही हूँ और दोपहर के बाद मतलब लगभग शाम के 4 बजे मुझे ऐसा लगा कि यहाँ जो कूलर रखा है ना बस फालतू ही रखा हुआ है, क्योंकि इधर 4-6 दिन से बारिश हो रही है। और उसके बाद भी अगर बारिश नहीं भी हो रही थी जब, तो ऐसा लग रहा था कि मौसम बहुत जो है इस तरह का लग रहा है ना कि जैसे रात में तेज़ पंखा चलने लगता है तो ठंड लगने लगती है, तो कूलर कौन चला के सोएगा। तो बहुत दिन से सोच सोच रही थी कि मैं 2-3 दिनों से इसको हटाऊं हटाऊं हटाऊं, लेकिन फाइनली आज मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसा है मेरे साथ कि अगर मुझे कोई चीज़ खटकती है ना, तो जब तक मैं उसको उसका इलाज नहीं कर देती तब तक मैं बिल्कुल भी चैन नहीं लेती, तो मेरे दिमाग में वो चलता रहता है। तो बहुत दिन से सोच रही थी, आज मैंने फाइनली इसको यहाँ से हटा ही दिया है और इसको भी हटा दिया है, और जो ऊपर पंखा है उसको भी, जो कूलर है उसको भी हटाना है, और आगे जो कूलर है वो ऑलरेडी हट चुका है। तो शाम के समय ना ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ रह जाती हैं करने को, तो फ़िलहाल जो कूलर था उसको मैंने जगह पे पहुंचा दिया। और उसके बाद कूलर वगैरह साफ़ करने पे जो भी कुछ गंदगी थी उसको भी साफ़ करना था। वैसे भी शाम को मैं झाड़ू लगाती ही, मैंने कहा चलो लगे हाथ उसे भी कर लिया तो अच्छा रहता है। और इस टाइम थोड़ा सा साफ़ कर दो ना तो कम से कम रात भर साफ़ रहता है, क्योंकि जिसके घर में बच्चे हैं या आना जाना का जो रहता है ना, तो इसकी वजह से गंदा हो भी जाता है। तो आप ना चाहते हुए भी तो गंदगी होनी ही है, तो चलो भाई इसको साफ़ ही कर लेते हैं। और साफ़ करने कोई दूसरा तो करेगा नहीं, करना हम ही को है, तो चाहे जितने भी बच्चों पे चिल्ला लो चाहे कुछ कर लो, मेरे जैसे सब मम्मी के हाल ऐसे ही होंगे। तो बच्चों को चाहे जितना भी कहते रहो कि शूज़ सॉक्स बाहर उतारो, ये करो वो करो, लेकिन हो ही जाता है गंदा। तो चलिए कोई बात नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता लाइफस्टाइल एंड फूड, और मैं हूँ अमृता। और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। तो बस आज मैंने ब्लॉग ना शाम से शुरू किया है, क्योंकि मैं मोस्टली सुबह से ब्लॉग डालती हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। और सुबह से ब्लॉग इसलिए नहीं बना था क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि मतलब बारिश बहुत ज़्यादा थी। कल रात से ही बिल्कुल मौसम ख़राब था, और कल रात से जो बरसना जो है थोड़ा थोड़ा हो रहा था, लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसकी वजह से जो है सुबह बहुत डिस्टरबेंस था, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है, आपने देखा होगा यहाँ बहुत ज़्यादा ओपन है, बहुत ओपन है। तो इसकी वजह से ना यहाँ पानी बहुत आता है, और मेरी शुरुआत यहीं से होती है, तो मैं कैसे करती। और पूरा पानी मतलब हर जगह पानी पानी था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी, और सबसे ज़्यादा लाइट डिस्टर्ब करती है। तो क्योंकि अंधेरा था ना बिल्कुल जो है, नहीं रोशनी मिल रहा था, तो इसलिए मैंने शुरू नहीं किया था। और जब एक बार डिस्टर्ब हो जाता तो मूड ख़राब हो जाता, फिर मन नहीं करता करने का। तो फिलहाल अभी मैंने शुरू किया है। आज मैं आप लोगों के साथ अपने शाम का ब्लॉग जो है शेयर करूँगी। उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अभी मेरे ये दोनों पौधे, यहाँ पे कूलर था उसको यहाँ से हटा दिया, क्योंकि अब तो कूलर का कोई काम रहा नहीं, क्योंकि पंखा ही नहीं बर्दाश्त होता है। थोड़ा सा तेज़ हो जाता है तो ठंडी लगने लगती है, कम होने लगती है तो गर्मी होती है, उससे बंद कर दो तो मच्छर ले आते हैं। मतलब मौसम का मूड और इस तरह से ना समझ में नहीं आ रहा था। और कूलर वैसे भी नहीं चल रहा था कि उसको मैंने हटा दिया। वैसे भी कूलर वगैरह में पानी रखने लायक नहीं है, क्योंकि अब मच्छर पनपने का बहुत ही अच्छा समय है। इस समय मच्छर बहुत पनपते हैं जो नुकसान करेंगे, और हमने पिछले साल सितंबर में झेला भी है। अगर आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा पिछले साल का, तो इसी सितंबर अक्टूबर, सितंबर लास्ट के महीने, सॉरी अक्टूबर के शुरू ही हफ्ते में जो है मेरे हस्बैंड को भी डेंगू हुआ था। इसकी वजह से जो है, अब कहते हैं ना कि जब आपको एक बार ठेस लगती है तो आप अवेयर होते हो। तो ऐसे तो हमारे यहाँ पानी कहीं रुकने की जगह है नहीं, लेकिन अब जब ज़रूरत नहीं है तो कूलर में पानी क्यों रखना, सबको हटाओ सुखाओ और किनारे करो। तो ये मैंने एक को हटा दिया, दूसरा भी जो है वो बिल्कुल सूखा हुआ है, उसे भी हटाना है। और शाम का समय है तो घर तो बिल्कुल साफ दिखेगा ही आपको, तो वो बिल्कुल साफ सुथरा है। तो इसीलिए और पौधों को मैंने वहाँ से हटा के यहाँ रख दिया था। ये सबसे प्यारा मेरा पौधा है जो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, और अभी ये सिर्फ पानी में ही है। जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा ना तो इसको मैं लगाऊंगी। तो बस बच्चों का मन था कुछ खाने का, तो वो अपने पसंद का नया समोसा, और मेरे यहाँ ना समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे जब भी मन करता है तो अपना ले आता है, और उसे उसके साथ साथ हम भी खाते हैं, ये नहीं कहती कि मैं नहीं खाती, भाई वो लाता है तो हम भी खाते हैं।
और रही बात तो कभी कभार खाने में, तो कभी कभार ये सब चीज़ें खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और इतना भी क्या किसी चीज़ से परहेज़ करना कि जो है आदमी खाए ही ना, और खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे, और कुछ भी है ना, ये सब चीज़ें मन हो ही जाता है अगर हम थोड़ा सा भी करके रहेंगे, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन नहीं खाते हैं, एक से ज़्यादा तो खाने से रहें। तो जो है बस वही सब खाने और नाश्ता बच्चों को कराने के बाद मैं आई हूँ छत पे, क्योंकि मौसम फिर से हो रहा था ख़राब, और वैसे भी शाम हो गई है तो जो भी कपड़े वगैरह हैं वो तो हटाने ही, और आज ही मशीन लगी थी, और इतनी बारिश में कैसे कैसे मैंने कपड़े सुखाए हैं वो मैं जानती हूँ। 2 घंटे धूप निकली थी और उन धूप में कपड़ों को अंदर बाहर करके हुए मैंने सुखा लिया किसी तरीके, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो कसर रही जाती है, तो यहाँ रखने से ना हवा लगेगी तो अपने आप सूख जाएगा। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ मौसम का हाल क्या है। मेरे यहाँ तो 2-3 दिन से बहुत ज़बरदस्त ख़राब हो चुका है पूरा मौसम जो है, बस इसी सब में लगी हुई हूँ। और 32 बार फार्मूला अगर आप करते हो ना, तो अगर आपने एक्सरसाइज नहीं भी किया हो तो आपके घर के इतने खुद के काम भी होते हैं ऊपर नीचे, अगर आप 4 बार 6 बार बिना आलस किए ऊपर नीचे कर लेते हो ना, तो अच्छी खासी एक्सरसाइज हो भी जाती है। लेकिन ठीक है, सवेरे समय समय निकालना ज़रूरी होता है। और बस देखिए, शाम हुई नहीं कि बारिश फिर से शुरू हो गई। मैंने कहा था आपसे कि बारिश जो है होने वाली है, मौसम लगा हुआ है, तो जो है बस इतना जो है, मतलब कभी कभी ना इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि मन जो है एकदम ऊब जाता है, अंदर बाहर सब जगह इतना ज़्यादा फैला रहता है, इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है कि मतलब बता नहीं सकते कि कितना ज़्यादा हो जाता है। और बाहर का मौसम देख लीजिए, समय इतना नहीं हुआ है जितना कि लग रहा है, अभी मुश्किल से बज रहे होंगे 6:15 हो रहे हैं, 6:30 लगभग हो रहे हैं, और 6:30 बजे ऐसा अंधेरा हो रखा है जैसे लग रहा है कि रात के 8 बज रहे हैं। तो बरसात घिरा हुआ है और अब तो दिन भी छोटे होने लगे हैं, तो इस तरह से ही लगता है। और जब बारिश का पानी गमलों पे या पेड़ पौधों पे पड़ता है तो उसकी खूबसूरती ज़रूर निखर आती है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो क्या दिखाना है, नॉर्मली चीज़ें हैं, सबको दिखता है, लेकिन अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। आप कहेंगे क्या दिखा रही है, इसमें क्या है तो कुछ भी नहीं, लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ अच्छी लगती है तो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों का इससे अच्छा सहारा और कुछ नहीं है, कुछ अपनी बात कहने का। तो मुझे जो अच्छा लगा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और बस शाम को बच्चे हैं, अपना थोड़ी देर ट्यूशन पढ़ने के बाद आराम करने का भी समय मिलना चाहिए इन लोग को भी, तो सब रेस्ट कर रहे हैं, सब अपने में लगे हुए हैं, कोई क्यूब खेलने में लगा है तो कोई खाने में लगा है। तो बस इसी तरह से शाम की व्यस्तता जो है ऐसे ही होती है, और अच्छा भी रहता है, ठीक भी रहता है। थोड़ी देर तक खुद में और अपने समय जो है निकालने के लिए, ये समय निकालिए सबके साथ बैठने के लिए, तो अच्छा लगता है। तो बच्चे उधर अपना काम कर रहे थे और मैं इधर अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा तो यही काम है भाई, हमारा यही काम है, सुबह खाना बनाना, शाम को खाना बनाना, दोपहर खाना खाना, मतलब एवरी टाइम हम लोग बहुत से ज़्यादा समय ना किचन में ही अपना टाइम लगाते हैं। और चूँकि शाम को ऑलरेडी हैवी नाश्ता कर चुके हैं, तो रात में ज़्यादा खाना खाने का कुछ ऐसा मन नहीं होता है। अगर आप शाम को इस तरह से ऑयली चीज़ें खा लीजिए तो नहीं होता है। फ़िलहाल मन होगा तो मैं खाऊंगी, नहीं मन होगा तो नहीं खाऊंगी, लेकिन कहते हैं बिना खाए नहीं सोना चाहिए, तो ये बिल्कुल सत्य बात है, बिना थोड़ा सा बहुत खाए हुए नहीं सोना चाहिए। तो हल्का खाना बनाना है, और हल्का खाना है तो बन रही है आलू परवल की सब्ज़ी, और साथ में रोटी या पराठा, जो जैसा खाएगा वैसा मैं बना दूँगी। तो मैं अपने लिए मैंने रोटी बनाई है, बनाऊँगी रोटी ही मैं अपने लिए, और बाकी सबके लिए जिसको जो इच्छा हो, रोटी पराठा जो भी मन हो वो। और क्योंकि आज ना सुबह के भी थोड़े से दाल चावल रखे हुए हैं, तो नहीं, क्योंकि हम लोग ना थोड़े, ऐसा नहीं है कि सुबह जो बनता है वो रात में नहीं खाते, ऐसा नहीं है भाई, इतना खाना नहीं है कि आदमी बनाए और वेस्ट करे। तो अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसी को जो है फिर से इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर से खा लेते हैं। भाई घर है, घर में सामान है, थोड़ा ज़्यादा होगा थोड़ा कम होगा, अगर ज़्यादा हो गया तो फेंकना क्यों, और कम हो गया तो रोना क्यों। तो एडजस्ट करके चलना होता है, एडजस्ट करके चलिए, बहुत खुशी मिलेगी। और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है बताने में कि सुबह का दाल बचा तो हमने रात में खा लिया, ऐसा कुछ नहीं भाई। हम 90% मिडिल क्लास फैमिली के घर में ऐसे ही होता है। तो फ़िलहाल थोड़ी सी दाल रखी हुई है, जैसे दाल रोटी सब्ज़ी खानी है वो खा ले, जिसको पराठा खाना है वो खा ले, तो जो जिसको जैसा खाना होता है कोशिश करती हूँ मैं वैसे ही बना दूँ।
और रात में चावल अगर नहीं रहता ना तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात रहती है, क्योंकि अगर चावल रहता है तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, जो कि मुझे नुकसान करता है। लेकिन क्या करें, चावल के बिना पेट नहीं भरता, इसलिए चावल थोड़े ही हैं तो अच्छा है। तो फ़िलहाल जो है, जो भी बन रहा है खाना वो बना दे रही हूँ। और उसके बाद में खाना वगैरह सबको देने के बाद दूध बच्चे को देना है, क्योंकि जो है उस जो छोटा वाला मेरा है ना, उसने नहीं खाया था, तो उसके लिए देना है। और ये मेथी है जिसको मैं अपने लिए रख रही हूँ सुबह के लिए। भैया हम रात की तैयारी भी ना जो है रात का खाने की तैयारी दोपहर ही कर लेते हैं, और अगले दिन की तैयारी हम रात में कर लेते हैं। तो हमारे हाउसवाइफ का कर लोग का काम ना ऐसे ही चलता है। फिर भी लोग कहते हैं आप घर में करते क्या हो। तो भाई ये हमारा काम है ना, किसी के समझ में नहीं आने वाला है। तो फिलहाल इसको मैं भिगो के रख दे रही हूँ, जो कि सुबह काम आएगा। अगर मैं भिगोना भूल जाती हूँ ना तो मैं सुबह पी भी नहीं पाती हूँ। तो बस रात के ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ पढ़ाई बच्चे को जिनके होमवर्क बाकी हैं वो अपना होमवर्क कर रहे हैं, और जिन्हें सोना है वो सो रहे हैं। मैं भी अपना काम फिनिश कर चुकी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना वगैरह बनाना नहीं था। तो चलते हैं सोने। तब तक के लिए बाय बाय।